जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप लोग? आपके बहुत सारे डाउट थे यार, काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी, वेरियस डाउट थे यार। सिलेक्शन कैसे होगा, कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, फीस क्या रहती है, हॉस्टल का क्या सिनेरियो रहता है, सीट्स हम कैसे लॉक करते हैं, अलॉटमेंट कैसे होता है, कौन सी साइड से होता है। बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। आपको पता है, मैं एक वीडियो में आपको मतलब ऐसा है कि जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। कॉलेज एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फर्दर सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ऑलरेडी आपको बता दूं, अभी जो आपके नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को, जो भी स्क्रीन पर मिले हैं, वो ऑथेंटिक नंबर नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको कोई बोल रहा है इतने नंबर पर ये कॉलेज मिल जाएगा, तो ये एक टाइप से बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही हम प्रॉपर अनाउंसमेंट कर पाएंगे कि मे बी कितना क्या आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो अभी ये मत बोलो भैया मेरे 105 नंबर हैं या 95 नंबर है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, नंबर बढ़ते घटते हैं मेरे भाई। 5-5 नंबर बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। 5 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर घटना, 3 नंबर घटना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको भी पता है कि एक एक नंबर पर, दो दो नंबर पर कितनी रैंकें लगी होती है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पता है। अभी फिलहाल में वेट करो, हम रिजल्ट के बाद इस पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं। ठीक है, बट आपके बहुत सारे डाउट थे जिनको हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देन जो भी आपके डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स ओपन है जिनमें से आप जो है आस्क कर सकते हो। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरियस चीज है, देखो अभी क्या करना है। अभी के टाइम में, करंट टाइम में कितने भी नंबर है आपको, मैं बोल रहा हूँ आपके 50 नंबर है, अभी आपको करंट टाइम में क्या करना है। सिंपल सा, आपका सबसे पहले रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, माना कि रिजल्ट आ गया मेरा, अब कॉलेज मिलना है। मेरा नंबर 93 नंबर आया है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, मेरा नंबर 93 आया है। अब मुझे कॉलेज लेना है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट मैंने चेकआउट कर लिया, जो आपकी ईएसबी की साइड है, मैंने वहां से रिजल्ट को देख लिया है। अब आखिर करना क्या है। अच्छा, यहाँ पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत जल्दी यहाँ पे डाल दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन में लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लगते हैं। मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे दे दूंगा, तो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, चलो तो रिजल्ट मेरा आ गया है। अब मुझे एडमिशन लेना है, तो क्या करना है। देखो सिंपल सा ये है फंडा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ पीडीएफ में मैंने डाटा मेंशन किया हुआ है। ये साइड है आपकी जहां पे आपका रिजल्ट आता है, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। अब क्या करना है, देखो अब ये है, अब आएगा काउंसलिंग का शेड्यूल। ठीक है, काउंसलिंग का शेड्यूल मींस आपकी काउंसलिंग होगी, देन इसके बाद आपको कॉलेज मिल रहा है। काउंसलिंग कब होगी भैया? काउंसलिंग रिजल्ट आने के आफ्टर 20 से 25 डेज आपको बहुत सारी यार वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस टाइम बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, काउंसलिंग कब होगी, क्या होगा। तो सिंपल सा मतलब, फालतू मत परेशान होना। आप जितनी सारी वीडियोस देखोगे आपको उतनी सारी फेक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है मार्केट में। सिंपल सा ऑथेंटिक सोर्स पर जो है भरोसा करो। आपको इस टाइम पे जब काउंसलिंग चलती है ना, तो बहुत सारे नए नए जो है यूट्यूबर उभर के आते हैं, बहुत सारे नए नए। ठीक है, जो कॉलेजेस में होते हैं बहुत सारे नए नए लोग आते हैं उभर कर, और जब ये पढ़ाने की बारी होती है तब ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, अभी नए नए उभर के आएंगे, फटाफट वीडियोस डालेंगे, शॉर्ट्स डालेंगे, कट ऑफ कुछ भी एंड का सेंड कुछ भी बताएंगे। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा कम बिलीव करना। जो ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, उन पे बिलीव करना मेरे भाई, क्योंकि बहुत फेक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, और क्या काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, क्या रिजल्ट आ गया। तो थोड़ा सा इस पे बिलीव किया करो, जो ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, रिजल्ट आने के आफ्टर 20 से 25 डेज आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, 20 से 22 दिन का बिल्कुल यहाँ पे टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिजल्ट चेक करने में टाइम लगता है। नॉलेजाइजेशन की प्रोसेस होती है, अलग अलग शिफ्ट का पेपर होता है। तो 20 से 22-25 डेज आपका रिजल्ट आएगा। देन 25 डेज के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग के लिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आपका बूचर्स आता है। देखो आपको दिखा दूं क्या आता है इन्फॉर्मेशन बूचर्स। देखो कुछ इस टाइप से आपका आता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, कि भाई आपकी काउंसलिंग इस तारीख से स्टार्ट हो रही है, इतने इतने नंबर वाले एलिजिबल है। बेसिकली बता दूं, ये 2022 का है, 23 का, इसमें सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, और ऐसा ही आपका 25 में भी रहने वाला। कुछ भी चीजें नहीं बदलेगी, ये बस आपको प्रीवियस ईयर की चीजें दिखाने के लिए मैं लाया हूं। तो 2025 में भी ऐसा ही रहेगा, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल, कितने भी नंबर हो आपके, आप काउंसलिंग करवा सकते हो। बस जनरल और जो आपके ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया निकाला जाता है कि अगर आपके 70 से ज्यादा नंबर है तो आप काउंसलिंग करा सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, बीटेक के लिए आपके 62 से अधिक है। लेकिन अगर जो आपके जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 71। तो ये प्रीवियस ईयर का है, बट इसी टाइप से आपका इस साल भी आएगा। बस आपको एक मैंने, आप एक कह सकते हो, मैं आपको एक डमी टाइप का बताया कि ये चीजें ऐसी हो सकती है। ठीक है, और होगी 100% ये चीजें ऐसी होगी, बस यहाँ पे डेट बदला होगा। अच्छा, प्रोसेस क्या क्या होती है भैया काउंसलिंग करने की। तो देखो ये कुछ टाइप से, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बूचर्स आएगा। इन्फॉर्मेशन बूचर्स आता है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है।
ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ता है भैया? देखो आपको बताऊं रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये साइड है आपकी क्रिप्स ऑनलाइन की। यहाँ पे आपका जो है न्यू क्लिक पर आप करके आईडी पासवर्ड बनता है। अभी मत बनाना, मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है थोड़ा जल्दी प्रोसेस पता लग जाए यार, बार बार पूछते हैं, उनको सबर नहीं होता है, उनको अभी से वो ये पूछने लगे कि भैया हॉस्टल लूं कि नहीं लूं। तो वो वाला है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनता है आपका, ठीक है। तो आईडी पासवर्ड आपको ध्यान रखना होता है, जब भी आपका यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, जो भी सारी चीजें आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, वो मैं सब बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो आईडी पासवर्ड आपका जो रजिस्टर्ड मेल है और पासवर्ड आपको फिल करने के बाद देन सिंपल सा आपको यहाँ पे लॉग इन करके और कॉलेजेस वगैरह फिल करने होते हैं। कॉलेजेस वगैरह मींस फिल करने पड़ते हैं, देखो आपको बता दूं कॉलेजेस, ये आप देखो यहाँ पे आईडी पासवर्ड आपका बनता है, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे 550 आपको रजिस्ट्रेशन की फीस लगती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। आपकी ये फीस वापस नहीं आती। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इतना ही पे करना पड़ता है, लगभग 550 के। तो काउंसलिंग फीस 550 रुपए हुए, ठीक है। आपका यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर्ड करोगे, जब भी स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा। इसके बाद अच्छा पासवर्ड बन गया भैया, अब क्या करना है, अब कॉलेजेस कैसे भरेंगे? देखो उसके बाद हम सेकंड जो स्टेप होता है अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, मैं ये वो बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। रिजल्ट के बाद क्या करना है, जब काउंसलिंग का शेड्यूल आता है उसके बाद क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखना, वो बता रहा हूँ। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या होती है? सेकंड स्टेप होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मींस आपको कॉलेजेस कैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। आपको किस कॉलेज को फ्री पे भरना है, किस कॉलेज को पेमेंट सीट पे भरना है, वो सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट होती है। और ये सिनेरियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस कॉलेजेस को कैसे डालना है। मैं अभी टॉप 10 कॉलेजेस की भी आपसे बात करूंगा यहाँ पे कि एमपी के में भी मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहां तक स्टूडेंट से रिस्पॉन्स मिलता है, उनसे पूछ के मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, तो टॉप 10 हम कॉलेजेस की बात भी करेंगे एमपी में, कौन से कॉलेजेस फर्दर बेस्ट है, मतलब कि ठीक है, वो कॉलेजेस की भी हम आपसे बात कर लेंगे। चलो, तो ये स्टेप हो गया, ठीक है। आपने चॉइस फिलिंग करना है, फ्री और पेमेंट सीट पे कॉलेजेस भरने हैं, तो वो आपने कर लिया, ठीक है। आपने कॉलेजेस भर लिए फ्री एंड पेमेंट पर, जैसे कि मैंने भर लिया भाई, फर्स्ट पे मेरे को जबलपुर चाहिए तो मैंने भर लिया जबलपुर। अगर मैं पेमेंट सीट पे भी, आपको अगर लगता है कि नहीं मैं पेमेंट सीट पे मुझे जबलपुर चाहिए है किसी भी कीमत पे, तो भाई मैंने जबलपुर भर दिया, ठीक है, फ्री सीट पे। देन इसके बाद मैंने पेमेंट सीट पे भर दिया, आपका क्या भर दिया, जबलपुर ही पेमेंट सीट पे भर दिया। फिर मैंने ग्वालियर कर दिया फ्री सीट पे, फिर मैंने पेमेंट सीट पे जबलपुर कर दिया। तो हम इस टाइप से कॉलेजेस को भरते जाते हैं। जब ये आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, नहीं हो आपको नहीं लग रहा है तो आप प्रीवियस ईयर की मेरी वीडियोस जो है चेकआउट करके देख सकते हो कि भाई एमपीपीएटी चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी 2024 में ये सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो आप इस टाइप से इस चीजों को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आपको मेरी पर्सनल काउंसलिंग या नीड है, आपको लगता है कि नहीं भैया को मुझे कॉलेजेस वगैरह में या कैसे क्या है, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है कैसे क्या करना होता है, फर्दर आपको पूरी हेल्प हमारे में मिलने वाली। जब तक आपका कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो जाता, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, ओनली 99 यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। तो आप मुझे पे करके ऑल मतलब रिजल्ट के बाद अलॉटमेंट तक आपको फर्दर पूरी हेल्प मिलेगी। चित्रकूट काउंसलिंग को लेकर एमजी सीजीबी में कैसे काउंसलिंग होती है, मैं आपको ऑलरेडी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको नीड है, ठीक है। अगर आप मेरे ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हॉस्टल गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए क्या कैसी फैकल्टी है, बिल्कुल आप उस चीज से निश्चित रहिएगा। आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी हेल्प मिलने वाली है। जेएनके आरईबीएस की काउंसलिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट और चॉइस फिलिंग लिस्ट, ये लिस्ट भी आपको दूंगा मैं। कॉलेजेस कैसे अपने को भरने फ्री पेमेंट पर, आपके मार्क्स कितने हैं भाई, आपके अगर 95 मार्क्स है और आपके अगर 105 मार्क्स है तो आपको कैसे कॉलेज भरना है भाई। 95 वाले बंदे को कैसे कॉलेज भरते हैं और 105 वाले को कैसे कॉलेज भरना है, ठीक है। देखो इन चीजों में मैं बताऊं, आपका भी फायदा है, देन मेरा भी। देखो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि मैं अपना टाइम अगर दे रहा हूं तो सिंपल सा फंडा है कि कुछ ना कुछ चार्ज बनता है, ठीक है। मैं आपसे बहुत ज्यादा चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ओनली 99 है। आपको लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं लग रहा तो आप खुद से भी सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी ये नंबर है मेरा और आप मुझे पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और मैं एक पर्सनल यहाँ पे ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्दर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ओके। देन आप देखोगे यहाँ पे ये क्यूआर है, आप इस पे भी मुझे पे कर सकते हो स्क्रीनशॉट और मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, ओके। चलो, अच्छा आपकी चॉइस फिलिंग होगी भैया, मैंने कॉलेज भर दिया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है, देखो सिंपल सा, ये मैंने कॉलेजेस वगैरह सारे सब चीजें फिल कर दी। यहाँ पे कॉलेज भरते हैं, ये देखो आप, मैंने बताया था कुछ इस टाइप से एक इंटरफेस होता है। यहाँ पे फ्री और पेमेंट दोनों सीट के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पे रहता है जो इस साइड वाला आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे रहते हैं कॉलेजेस, आपको ये बटन दबा के यहाँ पे फ्री पे लाने पड़ते।
मैं बताऊंगा आपको सब, ठीक है, बट ये इंटरफेस ऐसा रहता है। तो देखो ये कुछ इस टाइप से आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना काउंसलिंग का, तो आप देखोगे यहाँ पे 550 रुपए आप पे कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ आपको ये भी लगता है काउंसलिंग में, ये जो आपको दिख रहा है ना मैंने 550 रुपए पे किए, इसकी भी फोटो कॉपी काउंसलिंग के टाइम पर लगती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगती है। अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे आपसे, आप वेट करो, ठीक है, बस याद रखना ये लगता है। अच्छा, कॉलेजेस हम ऐसे भर देते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर कुछ स्टूडेंट्स ने कॉलेज भरे हुए, भाई उनको ग्वालियर चाहिए था फर्स्ट पे, तो उन्होंने फ्री एंड पेमेंट पे ग्वालियर भर दिया, फ्री एंड पेमेंट ग्वालियर, फिर यहाँ पे रीवा भर दिया, अब फ्री एंड पेमेंट फिर टीकमगढ़ भर दिया किसी ने, भाई मुझे टीकमगढ़ चाहिए, ठीक है, नहीं जाना मुझे जबलपुर, मुझे अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं। टीकमगढ़ फ्री पे भर दिया, देन फ्री सीट पे टीकमगढ़ ये कॉलेजेस भर दिए, फिर 12 सिम में फ्री एंड पेमेंट पे डाल दिया, सीहोर डाल दिया फ्री एंड पेमेंट पे, खंडवा डाल दिया फ्री एंड पेमेंट पे, पवारखा डाल दिया फ्री एंड पेमेंट पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों में प्रॉपर आपको हेल्प मिलने वाली है अगर आप ज्वाइन करते हो, कैसे कॉलेज भरना है, सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगा मैं, ओके। चलो, और डॉक्यूमेंट्स अब आता है, भैया मैंने कॉलेज भर दिए, ठीक है, मेरी चॉइस फिलिंग हो गई, मैंने 550 रुपए दे दिए, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब क्या करना है भैया मुझे ये बताओ फटाफट। तो देखो सिंपल सा क्या करना होता है, अब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपने एक स्टेप देखा होगा, यहाँ पे एक स्टेप आया था काउंसलिंग में, फर्दर सारी चीजें लिखी रहती है, ये स्टेप आया था, देखो यहाँ पे निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन। आपका 2025 में भी ऐसा ही आएगा, बट डेट यहाँ पे चेंज रहेंगी, ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बस समझना चीजों को। तो आपको अब क्या कराना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मींस कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहा हूं तो हाँ मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, वो सारी चीजें पता करने के लिए अपने को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है। अच्छा भैया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे एक्चुअल में, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है? तो देखो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होती है। ऑफलाइन मोड में होती है, आपको जाना होता है कॉलेजेस में, जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है, ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अच्छा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये लिख लो, नहीं पता है और नहीं पता है लिस्ट भी आपको दूंगा, ठीक है, मैं डालूंगा टेलीग्राम पे, बाकी आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपकी लगेगी पीएटी की अंक सूची। पीएटी की अंक सूची मींस भैया जो मेरा रिजल्ट आया था अभी जस्ट मैंने बात करी, ये रिजल्ट की आपकी फोटोकॉपी लगनी है, दो फोटो कॉपी आपको निकलवा लेनी है, हम बात करेंगे बाद में, बट अभी तो टाइम है। देन 10th एंड 12th की मार्कशीट आपकी लगती है, ओके, आपके पास होना चाहिए क्लियर प्रॉपर। जाति अगर लागू हो रही है तो आपके पास होना चाहिए। आय आपका रिन्यू होना चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना बहुत पुराना आय नहीं होना चाहिए, आपका रिन्यू प्रॉपर आपका यहाँ पे होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। देन इसके बाद आपका डोमिसाइल, बिल्कुल आप अगर एमपी से हो तो। देन आपके पास कृषक अगर लागू हो रहा है, कृषक प्रमाण पत्र है तो वो भी आपका होना चाहिए। गैफ अगर लागू हो रहा है, गैफ मींस अगर आपने पीएटी के बाद 2 साल ड्रॉप लिया है या 1 साल ड्रॉप लिया है, मतलब 1 साल आपने पीएटी की तैयारी करी है या 2 साल आपने पीएटी की तैयारी करी है, मतलब मींस आपने किया क्या है, या आप बीए करते रहे हैं, वो चीजें आपको करना होता है। गैप सर्टिफिकेट अगर लागू हो रहा है तो, और नहीं हुआ है गैप तो कोई जरूरत नहीं है, ये तहसील वगैरह से बनते हैं, बहुत सिंपल सा 200-300 रुपए बन जाते हैं। देन ऑनलाइन प्रिंट आउट शुल्क पावती, अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि मैंने भैया यहाँ पे 550 रुपए जब पे करे थे तो उसकी पावती यहाँ पे मांगते हैं, ओके। तो ये जो पावती यहाँ पे लगती है लास्ट में, ये डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन में लगते हैं। अच्छा भैया, ऑफलाइन होता तो है पर हम किस कॉलेज में जाके करवाएंगे, देखो कौन कौन से कॉलेजेस में हम जाके करवा सकते हैं, वो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हम जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, मतलब मींस आप यहाँ पे नाम देखो, जबलपुर आप जा सकते हो, रीवा आप जा सकते हो, टीकमगढ़ आप जा सकते हो, गंज बसुआ, ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दिए हुए। 12 सिवनी यानी बालाघाट में जो कॉलेज है, पवारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, आपका रहली हो गया, मंदसौर हो गया, इन सारे कॉलेजेस में, ठीक है। सागर में आपका, वैसे तो जो रहली में कॉलेजेस है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सागर में होता है, जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, छिंदवाड़ा आप जा सकते हो। तो ये सारी जो आपको दिख रही हैं, इन कॉलेजेस में आप जाकर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हो। अगर देखो यहाँ पे एक और चीज क्या लिखी है इन्होंने, आप देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं ना, मैं अपग्रेड की बात करूंगा अभी, ये अपग्रेड क्या होता है हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, बस आपको वीडियो में बने रहना है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपको दिख रहा हो ना, आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति, बिल्कुल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनकी रंगीन प्रति लगती है, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, गैफ वगैरह हो गया, इनकी रंगीन फोटोकॉपी भी लगती है, ठीक है। तो ये भी आपको करा लेना है उस टाइम पे, जब भी स्टार्ट होगा हम बात करेंगे, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर जिनका ईडब्ल्यूएस है, वो प्रॉपर आपका रिन्यू ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ठीक है, पुराना ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, नया ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अच्छा, अब भैया मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ गया। अच्छा, वहां से आपको एक स्लिप मिलती है, ये स्लिप है कुछ इस टाइप से, आपको एक स्लिप मिलती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि भैया ये जो है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए, जो कि जैसे कि एक स्टूडेंट यहाँ पे इंदौर गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, उसका प्रॉपर यहाँ पे सील सिग्नेचर है कि भैया ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका हो चुका है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिक है, ओके।
तो ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, कंप्लीट है भैया। अब क्या करना है, अब कॉलेज अलॉटमेंट होता है, ठीक है। कॉलेज अलॉटमेंट मींस आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लगता है कि भैया मुझे कॉलेज कौन सा मिला है। मेरे 95 नंबर थे, मैं सब कुछ करा लिया, अब मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कॉलेज कौन सा मिला है, ठीक है, आईडी पासवर्ड से। वो कैसे पता लगेगा, ये साइड है, यहाँ पे आपको जब भी आपकी एक डेट दी होगी उन्होंने, जैसे कि आप देखो, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, ये डेट है, ये डेट है। देखो, आपके लिए सारे फैक्ट्स लेके आता हूँ कि आपको प्रॉपर डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, स्टूडेंट्स मतलब रहा हूँ और अभी भी हूँ, तो मुझे डाउट्स आते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चीजें हो सकती है, उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया कुछ डाउट्स छूट गए हैं, वो आप मेरे से टेलीग्राम व्हाट्सएप पर ज्वाइन होके पूछ सकते हो। देन आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी अब मैं अभी कहां बात कर रहा था, ये अलॉटमेंट का। तो यहाँ पे देखो एक डेट दी हुई है, आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता। मतलब ये होता है अलॉटमेंट की एक डेट देते हैं ये। इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी एक डेट दी थी, अब ये अलॉटमेंट की भी डेट देंगे, भाई इस तारीख को हम बता देंगे आपको कॉलेज कौन सा मिला है, ठीक है। तो अब भैया मुझे कॉलेज पता चल गया, अरे मेरे 95 नंबर थे, और मैं अभी के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं ना 95 नंबर में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो अकॉर्डिंग टू, अगर किसी के 95 नंबर है तो अकॉर्डिंग टू मुझे लग रहा है कि ओबीसी कैटेगरी से 95 नंबर है, तो ओबीसी कैटेगरी से 95 नंबर में मे बी उसको हो सकता है कि आपका पवारखेड़ा या आपका यहाँ पे 95 में पवारखेड़ा, या बहुत से बहुत अपग्रेड करेगा, मैं अपग्रेड की बात बताऊंगा आपको। बेसिकली तो गंज बसोदा, देन उसको पवारखेड़ा कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। पवारखेड़ा जो आपका बालाघाट में है, देन ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं इस नंबर पे, ठीक है, 95 नंबर पे। तो इसके बाद भैया पता लग गया मुझे पवारखेड़ा कॉलेज मिल गया, ठीक है, 95 नंबर है मेरे, मुझे पवारखेड़ा कॉलेज मिल गया। अब भैया मुझे करना क्या है, ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप आपका इसी टाइम पे ऑफिशियल कट ऑफ भी निकल के आ जाता है, भैया कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिला है, कट ऑफ भी निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आप कट ऑफ भी आ गया है और मुझे कॉलेज भी मिल गया है। अब क्या करना है भैया, देखो नेक्स्ट होता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ये लगा हुआ है, तो उसको 2000 यहाँ पे बताऊं तो लगभग 2000 कब का है ये, 2000 डेट इसमें नहीं डली है, 2000 शायद 2024 का होगा ये। तो इसको 2024 में एक स्टूडेंट का था, इसको रीवा कॉलेज मिला हुआ था। आप देखो कुछ इस टाइप से आपके अलॉटमेंट आते हैं, आपको दिख रहे हैं ना, ये अलॉटमेंट आता है भाई। आप जैसे अपना रोल नंबर डालोगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है किस स्टूडेंट्स को अपने को कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिला हुआ। तो इसको मिला था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, रीवा कॉलेज मिला हुआ था बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, और फ्री सीट पे। बताओ, ये स्टूडेंट था ओबीसी कैटेगरी से, बट इसके नंबर अच्छे थे, तो इसको सीट किसकी मिली, इसको जर्नल की सीट मिल गई भाई साहब। क्योंकि आपको पता है जर्नल में कोई भी जा सकता है, सिंपल सा। जर्नल तो ऐसा है कि भाई ऐसा है कि धर्मशाला है, अभी भी आप कभी भी कोई भी जा सकता है, कोई भी आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जर्नल से इसको अलॉट हुई है, जबकि भाई साहब थे ओबीसी कैटेगरी से। क्योंकि क्यों थे, क्योंकि इनके नंबर बहुत अच्छे थे। आपके टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैटेगरी की सीट कभी मिलती नहीं है, उनको सीट मिलती है जर्नल की, ठीक है। ये भी एक अलग फंडा लागू होता है भाई, जर्नल के टॉप किया है ना तो आप जर्नल की सीट लेके जाओ, आप कैटेगरी की सीट आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये सीट मिल गई भैया, मुझे कॉलेज मिल गया रीवा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, महत्वपूर्ण सूचना, मतलब कॉलेज पता लग गया, अब महत्वपूर्ण सूचना पढ़ना है आपको। इन्होंने बोला हुआ है कि अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थी तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को शुल्क यानी 5,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। आपको 5,000 रुपए पे करने, मुझे कॉलेज मिला है, मुझे 5,000 रुपए पे करने होते। क्यों? क्योंकि सीट कंफर्म करने के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। ये आपके जो फीस आप देते हो ना उसमें ऐड हो जाते हैं, जो आप कॉलेजेस में फीस भरते हो। मैं फीस की भी बात करूंगा, हॉस्टल की फीस की भी बात करूंगा, बट अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी हमको कॉलेज ही मिला है ओनली, ठीक है। और कॉलेज मिला है बस, अब कॉलेज के बाद हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये हमको फीस मिल गई, ठीक है। हमको फीस के साथ ये इंक्लूड हो जाता है, हम 5,000 रुपए पे करते हैं। ये पे कहां से करने होते हैं, तो यहीं से, ये जो साइड आपको दिख रही है, जब हम लॉग इन करेंगे ना तो यहीं से हमको ये 5,000 रुपए पे करने पड़ते हैं, और उसकी रिसिप्ट आपको निकलवानी पड़ती है कि भैया हमने 5,000 रुपए पे कर दिए अपनी साइड से, ठीक है, हमारी सीट कंफर्म हो गई है। अब तुम्हारी सीट पे कोई नहीं जा सकता, तुम्हारी सीट कंफर्म है। अगर नहीं पे करोगे तो ये आपकी सीट चली जाएगी और आप दोबारा इस सीट के लिए पात्र नहीं रहोगे। आप सोचो भैया, मैं फर्स्ट राउंड में, अच्छा डाउट आ रहा होगा आपको कि भैया मैं फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊं काउंसलिंग में, तो क्या मैं सेकंड राउंड में करवा सकता हूं? नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने हैं सेकंड राउंड में। अच्छा भैया मेरा नंबर कम है यार, मेरे 88 नंबर है, मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो क्या सेकंड राउंड में मिल सकता है? बिल्कुल चांसेस रहते हैं।
अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सेकंड राउंड में नहीं मिल सकता। अगर आपके मार्क्स वैसे हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता उनको सेकंड राउंड में मिल जाता है। अच्छा, आपको जिनको बहुत सारे यार मेरे दिमाग में आपको बताने के लिए आ रहा है और चलो मैं बताता भी चलता हूँ। तो फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज नहीं मिला और सेकंड राउंड में मिल गया। ठीक है, चलो मिल गया सेकंड राउंड में। ओके, हम अभी बात करते हैं यहाँ पे। ये सीट लॉक हमने करा दिए, 5,000 रुपए फीस में ऐड हो गए। अब भाई इस बंदे को यार कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे रीवा कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है यार, क्योंकि मैं ठहरा ग्वालियर से और मुझे रीवा कॉलेज नहीं चाहिए, है ना। अब रीवा बहुत दूर हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए, चलो नहीं चाहिए। तो अब क्या करना होता है? अच्छा, अब एक ऑप्शन आता है अपग्रेड का। आप जैसे आपको कॉलेज तो जाना पड़ेगा, ये जो कॉलेज मिला है ना, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, जितने भी आपकी जो सीट लॉक की आपकी पावती है 5,000 रुपए की, आपको वो लेकर, आप देख सकते हो सीट लॉक के लिए आपको 5,000 रुपए ऑनलाइन क्रिप्स की साइट वेबसाइट से पे करने होते हैं, तो वो आपको लेकर कॉलेज जाना पड़ेगा। अलॉटमेंट की स्लिप निकलवानी है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरी आपको निकलवानी पड़ेगी, ये स्लिप भी आपको लेकर, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर आपको बताए हुए थे ये वाले, ये डॉक्यूमेंट्स भी सारे लेकर, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको कहां जाना है? जो आपको कॉलेज मिला है। मुझे कॉलेज मिला रीवा, मैं जाऊंगा कॉलेज ऑफलाइन तरीके से, वहां जाके बात करूंगा, सर मुझे कॉलेज नहीं चाहिए और सर मुझे क्या करना है, प्लीज आप मेरा जो है अपग्रेड का फॉर्म भर दीजिए, मुझे फॉर्म नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, मैंने ऊपर जस्ट बात किया था आपसे कि आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे अपग्रेड का लिखा हुआ था क्या, कि देखो ये अपग्रेड का विकल्प केवल प्रथम चक्र में उपलब्ध होता है। प्रथम चक्र मींस आप, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, उस कॉलेज में जाकर अपग्रेड का फॉर्म भर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये कॉलेज मेरे हाथ से चला गया है अभी फिलहाल के टाइम पर, अब मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ठीक है, उस चीज को आप ध्यान से फोकस करना। ये अपग्रेड मैंने फॉर्म भर दिया कॉलेज जाकर, ठीक है। अब मुझे ये कॉलेज क्या करना है, सिंपल सा, अब जब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, जब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होगा तब उसमें अपने को पता लगेगा, अलॉटमेंट में, सेकंड राउंड के अलॉटमेंट में, कि मतलब मुझे कॉलेज वही मिला है कि चेंज होके मिला है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज नहीं मिला, बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता तो उनको सेकंड राउंड में मिल जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है, जैसे रीवा मिल गया, मुझे नहीं चाहिए तो मैं अपग्रेड का फॉर्म भर के आ गया था कॉलेज में। अच्छा, उसकी कोई फीस नहीं लगती है, बस एक फॉर्म मिलता है, वो आपको भरना होता है कि मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, बस सिंपल सा। तो वो क्या करते हैं अपग्रेड में, आपको बता दूं, हमेशा आपको अपग्रेड में जो आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो आपको हमेशा ऊपर के कॉलेजेस अलॉट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे भर दिया था, इसका रीवा कॉलेज था, ठीक है, इसको रीवा कॉलेज मिला है फ्री सीट पे। अब रीवा के जस्ट ऊपर कौन सा कॉलेज फिल है? ग्वालियर। भाई मुझे ग्वालियर चाहिए था ना यार, तो मैं ग्वालियर, जस्ट इसके ऊपर ग्वालियर फिल था। अब मैंने अपग्रेड के लिए डाल दिया, तो चांसेस बहुत रहते हैं, मतलब अपग्रेड होने के चांसेस रहते हैं, गर्ल्स के तो मैक्सिमम चांस रहते हैं अपग्रेड होने के, बट बॉयज के थोड़ा कम होते हैं। तो ये जो है मैंने भर दिया ग्वालियर, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। मुझे क्या हुआ, सेकंड राउंड में, अब मुझे चाहिए था, रीवा मिला था, अब मुझे मिल गया सेकंड राउंड में। जब अलॉटमेंट दोबारा से आया, मैंने देखा तो मुझे ग्वालियर मिल गया। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ग्वालियर चाहिए था, मुझे मिल गया, मुझे रीवा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अपग्रेड का फॉर्म भर दिया। और अगर रीवा चाहिए होता तो मैं अपग्रेड का फॉर्म नहीं भरता, ठीक है। मेरा यहीं पे सीधा सिंपल सा क्या होता, 5,000 देके मैं एडमिशन ले लेता कॉलेज में और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देता। अच्छा, एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो भी हम बात करेंगे आपसे, ओके। हम टॉप 10 कॉलेजेस की भी बात करेंगे, अब ये परेशान मत होना, सब बात करेंगे हम। ओके, हमारा सेकंड राउंड में हमको कॉलेज मिल गया, और जिसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था उसको भी सेकंड में मिल गया। चलो, तो बस आपको सिंपल जो भी कॉलेज मिला है वहां पे जाकर एडमिशन कराना है। एडमिशन हो गया फाइनली, ये 5,000 रुपए आपके फीस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब फोटोकॉपी ऑफलाइन कॉलेज विजिट करते हैं हम। आपको सिंपल सा जो कॉलेज मिलता है ना, जैसे कि मैं रीवा में था पहले, अब मैं रीवा से अगर ग्वालियर जाऊंगा तो मुझे ग्वालियर ही जाना पड़ेगा, अब मैं वापस रीवा नहीं जाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं है रीवा का। अब कुछ अपग्रेड की जो स्लिप मिली थी मुझे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपग्रेड की स्लिप लेकर मुझे जाना है ग्वालियर कॉलेज, कि बताना है सर मुझे सेकंड राउंड में ग्वालियर कॉलेज अपग्रेड हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट आपको भैया, अब मैं चला गया कॉलेज। कॉलेज गया, मुझे ग्वालियर कॉलेज मिला है या कोई भी कॉलेज मिला है, मैं कॉलेज गया, मुझे एडमिशन कराना है, ठीक है। अब मैं भी घर पे ही हूँ फिलहाल के टाइम पर, और घर पे हूँ, अब मुझे कॉलेज जाना है, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा कॉलेज एडमिशन के लिए? देखो, ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, ओके। ये कुछ इस टाइप से फॉर्म भरना होता है, अपने को नेम भरना होता है, ये कॉलेज में एडमिशन के टाइम का फॉर्म है। देखो, आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर लगेगा, मुझे जो भी कॉलेज मिला था, ग्वालियर, रीवा, वो सारी चीजें, ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट, भैया मैंने जो 5,000 रुपए पे करे थे वो आपको यहाँ पर रिसिप्ट लगेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिसिप्ट, वही ठप्पे वाली जो इंदौर में कराया था। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, भैया आपकी टीसी लगेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपका, यहाँ पे बीएससी जो आपका हाई सेकेंडरी की मार्कशीट लगने वाली है
ओके, देन आपका रिजर्वेशन अगर है SC ST OBC से आ रहा है, EWS से आ रहा है तो वो भी लगेगा। आपका MP से आप हो कि नहीं हो कि बाहर से हो भाई साहब तो आपको वो भी लगेगा, ठीक है। देन आपका जो है ब्लड ग्रुप भी लगता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आप बोल रहा हूं अभी डॉक्यूमेंट्स रेडी मत कराना, रिजल्ट आए उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी कराना, क्योंकि मेडिकल वगैरह चीजें एक्सपायर हो जाती है ना, बहुत पुराना जब मेडिकल हो जाता है तो फिर नहीं लेते हैं वो। तो ब्लड ग्रुप आपको कराना होता है फिटनेस के लिए, हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ये तो नॉर्मल सा कहीं से भी बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा लिख के आप बनवा लो कि मैं बिल्कुल फिट हूं और मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव है आपका, ठीक है। मार्कशीट आपकी PAT की भाई हमारे इतने नंबर आए हैं और हमारी वो भी लगेगी आपको, माइग्रेशन भी आपका लगता है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पिताजी की इनकम कितनी है वो भी लगेगी, 5 आपकी फोटो लगती है जो आपकी काउंसलिंग में लगी थी, वही फोटो आपको लगानी है, निकलवा लेना, आधार कार्ड नंबर, अगर आपका समग्र आईडी है तो वो भी लगेगा, ठीक है। बैंक की आपकी पासबुक लगेगी, पासबुक मींस भाई साहब आपकी स्कॉलरशिप कहां से आएगी, आप 35,000 38,000 रुपए भर रहे हो कॉलेज में, 38,000 पेमेंट सीट की फीस 38,000 के आसपास है, 35-38 चला जाता है, तो 38,000 भाई साहब आप रुपए भर रहे हो तो उसकी स्कॉलरशिप भी तो आएगी, तो IFSC कोड और बैंक की पासबुक लगती है, फिर EWS अगर है तो वो भी लगता है, तो ये आपको यस यस करके सारे फॉर्म भर लेना है, बस आपको फॉर्म भर देना, आपका एडमिशन हो गया, आप उस कॉलेज के सदस्य बन गए, स्टूडेंट बन गए, ठीक है। अच्छा, अपग्रेड का कॉलेज चेंज के लिए हम अपग्रेड का फॉर्म भरते हैं, जस्ट ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, तो अपग्रेड का मैंने बात कर लिया, बट सेकंड राउंड में आप चाहो कि भैया नहीं मुझे ये कॉलेज मिला है, मुझे ग्वालियर मिला है। अच्छा, अब ये भाई साहब जो ग्वालियर जिनको मिला था ये चाहे कि भैया मुझे ग्वालियर भी नहीं लेना, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अब ग्वालियर ही इनको लेना पड़ेगा, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक रूल आपको बता दूं, और क्या रूल है, अच्छा जिनको कॉलेज मिल गया, जैसे कि मुझे मिल गया एज एग्जांपल, मैं मान के चलूं मुझे मिल गया बालाघाट कॉलेज, ठीक है, अब मुझे बालाघाट से जबलपुर जाना है, तो अब ये नया रूल आ चुका है कि अगर आपको ट्रांसफर लेना है बालाघाट से जबलपुर जाना है तो आपको 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा, ओके, 15,000 रुपए पे करोगे, देन इसके बाद ही आपका बालाघाट से जबलपुर के लिए ट्रांसफर होगा, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कुछ भी नहीं लगता था, बट अभी यूनिवर्सिटीज ने कमाई के लिए इसको नया फंड स्टार्ट कर दिया, 15,000 रुपए आपको पे करने देने, इसके बाद आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते भैया टॉप 10 कॉलेजेस की, ओके, चलो हम टॉप 10, ये आपकी यह साइड है जहां पे आपको देखना है, जब भी कॉलेज का कोई भी नोटिफिकेशन निकल के आएगा, इन्फॉर्मेशन बूचर्स निकल के आएगा, यहीं पे निकल के आएगा, ठीक है, तो यहां आपको ध्यान रखना है। चलो हम आते हैं कुछ चीजों की और हम बात कर लेते हैं भैया, ये कुछ कॉलेजेस है जिनके हम टॉप 10 कॉलेजेस की बात करेंगे, फर्दर PAT के लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है टॉप 10, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये कुछ आपको पता ही है, सब कुछ कौन किसके कैंपस हम बात कर चुके हैं, और सीट्स कुछ 1200 के आसपास है BSc AG की, आप ये सारी चीजें पता होगी। चलो हम टॉप 10 कॉलेज की बात करें तो मुझे लगता है ये आप देखो, जबलपुर बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब मींस टॉप 10 बात कर रहा हूँ, ग्वालियर अच्छा है, इंदौर अच्छा है, सीहोर अच्छा है, खंडवा अच्छा है, टीकमगढ़ कॉलेज आपका अच्छा है, ये मैंने वही सिक्वेंसिंग में रखा हुआ है, टीकमगढ़ के बाद बालाघाट ठीक है, पवारखेड़ा अच्छा है ना, इसके बाद मंदसौर और इसके बाद गंज बसुधा, ये कॉलेजेस आपके कैंपस थोड़ा ठीक है, टॉप 10 के अकॉर्डिंग इनको रखने लायक है ना। बाकी तो सबसे वर्स्ट कॉलेजेस हैं, अगर मैं बात करूं आपसे रैली की, सबसे वर्स्ट मतलब सबसे घटिया कैटेगरी में रैली, छिंदवाड़ा, इसके बाद आपका पन्ना का भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टूडेंट्स को मिर्ची लग जाती है बहुत सारे जो वहां पढ़ रहे होते हैं कि भैया आप मेरे कॉलेजेस के बारे में क्यों बोल रहे हो, अरे भाई पढ़ ले, ठीक है, कॉलेजेस की हालत देखिए तूने, जो तू बोल रहा है पढ़ने को, देखो टीचर नहीं है, फैकल्टी नहीं है ना, हॉस्टल नहीं है रहने को, एनवायरमेंट नहीं है, तू मेरे को बोल रहा है कि कॉलेज क्यों भैया गलत बता रहे हो, पहले वहां पे जाके देख कि पूरे कॉलेजेस में ओनली 2 टीचर है पढ़ाने को, और तू मेरे को बोल रहा है कि आप फीस भरोगे 35,000 रुपए, यार आप लोग, आप मुझे खुद बताओ, 35-38,000 फीस भर रहे हो, ठीक है, लाइब्रेरी के नाम पर, कल्चरल के नाम पर, घूम टूर, आपका ट्रैवलिंग के नाम पर, आपको कुछ मिला है आज तक, जो आप मेरे को बार बार मैसेज करते हो तो भैया ये कॉलेज के बारे में मत बोला करो, क्यों नहीं बोला करो भाई, ठीक है, फीस भर रहे हैं, फोकट में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 35,000 रुपए भरे हैं, पेमेंट सीट के भरे हैं, फ्री सीट के भरे हैं, तो सारे हकदार है सारी चीजों के, ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम बनता है इन चीजों को करने का, तो मुझे मत सिखाया करो भाई कि मेरे कॉलेजेस के बारे में मत बोला करो, बोला करूंगा आगे भी बोलूंगा, ठीक है, और जब तक उनका कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो जाता, जो घटिया है वो घटिया है, पहली वन ऑफ द घटिया कॉलेज है, मैं पढ़ के आया हूँ मुझे पता है, ठीक है, मैं स्टूडेंट को दोबारा वहां नहीं भेजूंगा कि भाई वहां क्यों जाके भविष्य खराब करना अपना, और वो भी BSc हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या जॉब्स है आगे करके, क्या करोगे तुम बताओ मुझे, हॉर्टिकल्चर में क्या जॉब्स है, BSc एग्रीकल्चर करने के बाद जॉब्स है कि हॉर्टिकल्चर करने के बाद है, कभी किताब लेके बैठ जाना और लिखना हॉर्टिकल्चर के बाद कितनी जॉब्स है, एग्रीकल्चर के बाद कितनी जॉब्स है, तो ये कहीं और सिखाना, ठीक है, कि हॉर्टिकल्चर बुरा है कि एग्रीकल्चर बुरा है, अभी खुद कर रहे हो, खुद को समझ में आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है, अभी जो जॉब्स निकल रहे हैं उनमें कौन एलिजिबल है, हॉर्टिकल्चर वाला कहीं दिखता है हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ,
तो ये कहीं और नॉनसेंस बातें किया करो, समझ में आया? बाकी जो ट्रूथ है वो स्टूडेंट्स के सामने रखूंगा कि घटिया कॉलेजेस है आपका खुरई, यहाँ कुछ नहीं है, क्या क्या करोगे यहाँ जाके खुरई कॉलेज, जो है वो है, ठीक है? तो ऐसा है, बाकी आप देख लो सारी चीजें। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कर देना। बाकी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 99 है। आपको प्रॉपर आपकी हेल्प की जाएगी फर्दर काउंसलिंग तक। और आप मुझे इस नंबर पर, ये QR कोड है, मुझे पे करके देना, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? बाकी चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, फर्दर अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहती है। एंड बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।